तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सबसे भगवान श्री रामदेव के बारे में कहने का एक मौका मिल गया। आज इतना पवित्र दिन है, दशहरा दिन, जिस पवित्र दिन पर पूज्य नित्यात्मानंद जी महाराज जी का जन्म हुआ था। और दशहरा दिन इसी दिन पे माँ गंगा स्वर्ग से, दिव्य लोक से मर्त्य लोक पे आ गई। शिव जी की कृपा से शिव जी ने उनको धारण किया और भगीरथ मुनि ने इतना तपस्या किया और माँ गंगा को पावन करने के लिए, उनका जो पूर्वज थे उनको पावन करने के लिए माँ गंगा को मर्त्य पर लेके आए। तो यही है तो सिग्निफिकेंस। अवतार पुरुष आते हैं क्यों? तो ये जो दिव्य व्यक्तित्व, महान व्यक्ति क्यों आते हैं इस पृथ्वी पर, क्यों देह धारण करते हैं? तो मनुष्य को और भी उद्धार करने के लिए, टू मेक मैन मोर डिवाइन, टू अलाउ मैन टू राइज टू द डिविनिटी लेवल। तो इसलिए किसी एक महान साधु ने कहा था कि गॉड डिसेंड्स so that man can ascend। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, मर्त्यलोक में आ जाते हैं, क्योंकि मानव को तो फिर से भगवान के ओर मोड़ फिराने के लिए, तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर थिंकिंग, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। तो ये है अवतार पुरुष का उद्देश्य। तो जिस दिन पर माँ गंगा अवतार की भूमि पर, तो उसी दिन हम सब मिलकर भगवान श्री रामदेव के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने नितिन जी को बोला था कि भगवान श्री रामदेव का व्यक्तित्व करके हम कुछ कहेंगे, कुछ सोचेंगे। तो बाद में मुझे लगा अच्छा, तो ऐसे मैंने कैसे बोल दिया कि भगवान श्री रामदेव का व्यक्तित्व, तो वो तो व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान थे। तो उनका दिव्यत्व के बारे में बोलने का तो ठीक था। तो फिर कैसे, हाउ डू वी look upon him only as a human being, एक साधारण व्यक्ति जैसे हम उनको कैसे देख पाएंगे, तो कैसे समझेंगे? तो भगवान को समझना तो इतना आसानी बात नहीं है। तो आदमी को भी इवन टू अंडरस्टैंड somebody else, दूसरों को समझना ही कितना कठिन है। खुद को तो समझना तो और भी कठिन है, दूसरों को समझना तो और भी कठिन है। तो हम देखते हैं तो आदमी कैसे बात करता है, क्या करता है, उसका हालचाल क्या है, क्या पढ़ाई करता है, कौन से किस से बंधुत्व है उसका, किससे मिलता है। तो थ्रू दीज एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स पर्सनालिटी ना। तो कैसे है आदमी, कैसे है। तो अगर भगवान श्री रामदेव को हम प्यार करते हैं, हम सब श्रद्धा करते हैं, वी ऑल वर्शिप हिम एज आवर इष्ट, एज आवर आइडियल, as someone who is always to be worshipped। प्रातस्मरणीय है भगवान श्री रामदेव। और इनके बारे में जितना हम how much ever we think about him, how much ever we meditate upon him, as much as possible let us try to understand him। तो और भी मधुर मधुर लगते हैं श्री रामदेव ना। तो the more we know about him, the more and more we start loving him, the more and more we are able to give our mind to him। तो इसलिए भगवान को पहचानना बहुत ये है, एक ध्यान का बात है। तो लीला चिंतन जिसको कहते हैं। तो इट इज नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण कंप्लीटली, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान अनंत है। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ समझूं, उनके बारे में सब कुछ बोल सकता हूँ, नहीं, कभी नहीं होगा। तो ये कोशिश में क्या होता है, तो भगवान का व्यक्तित्व के ऊपर तो ध्यान करते करते हमारा मन हो सकता है, भक्ति हो सकता है, जो भी है, और भी डीपर होगा, और भी गहन होगा। तो ये है श्री रामदेव का दिव्यत्व, श्री रामदेव का जो पर्सनालिटी। तो कितना अजीब एक पर्सन थे। देखिए ना, अगर ऐसे हम सोचेंगे कि कोई कृपा से, भगवान की कृपा से अगर उन्हीं के समय में अगर हम रहते थे, अचानक हो गया, जैसे मास्टर महाशय ने श्री रामदेव के पास चले गए। तो जब हम पढ़ते हैं ना, नरेंद्र आ गया तो कोई बंधु लेके आ गया, मास्टर महाशय को कोई बंधु लेके आ गया, ये ऐसे आ गए, श्री रामदेव के सामने आ गए।
तो अगर ऐसे श्री रामकृष्णदेव जब रहते थे दक्षिणेश्वर में, अगर हम पहुंच जाते थे वहां पर तो क्या होता था, हम क्या पहचानते थे श्री रामकृष्णदेव को, तो श्रद्धा होती थी न कैसे, how would we have reacted, how would we have tried to understand श्री रामकृष्ण, सोचिए ना। तो अभी हम इतना श्री रामकृष्णदेव के बारे में पढ़ते हैं, तो सुनते हैं, सोचते हैं, तब तो बस आदमी लोग तो कुछ पहचानते ही नहीं थे श्री रामकृष्णदेव को, तो बस एक पुजारी, मंदिर में एक पूजा करने वाले ऐसे सोचते थे। तो कितने सारे जो पुजारी लोग थे वहां पर और सब जो कर्मी वर्कर्स थे वहां पर दक्षिणेश्वर मंदिर में, वे लोग सोचते थे कि ये तो पागला है, मैडमैन है, तो माँ माँ करके रोती रहती है, तो क्या कोई कुछ ये नहीं कर रहा है, तो हजरा, अदर्स, ऑल एवरीबडी थॉट दैट ही इज समथिंग मैड। हजरा, एक दिन प्रताप चंद्र हजरा जो वहां पर रहता था, तो वहीं श्री रामकृष्णदेव के गांव कमारपुकुर नजदीक में ही रहता था, वो वहां पर आके रहने लगा। तो हजरा एक दिन श्री रामकृष्णदेव को देखिए, श्री रामकृष्णदेव का मन कैसा है, इसके बारे में मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। श्री रामकृष्णदेव को एक दिन हजरा उपदेश दे रहा है। हजरा का तो ये था, प्रैक्टिस था कि तो दिखाने का, he had this habit of showing to others what he is not। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइंड था हजरा का। तो हजरा ने एक दिन श्री रामकृष्णदेव को कह रहा है कि देखो गदाई, तुमको तो कुछ जप ध्यान वगैरह करने के करना है, तो थोड़ा बैठ के जप करो, तो थोड़ा माला ले लो हाथ में, नहीं तो आदमी लोग कैसे तुम्हें समझेंगे, कैसे तुम्हें श्रद्धा करेंगे। तो एक ही चीज बोलते रहते हो, तो बस कुछ दिन आएंगे आदमी लोग तुम्हारे पास और फिर सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए आदमी लोग जब आते हैं, तो बड़े बड़े लोग जब कलकत्ते से आते हैं, तुम थोड़ा जपमाला लेके बैठो, ध्यान करो, तो अच्छा लगेगा, सबको श्रद्धा होगा। तो ऐसे क्या बुद्धि ठाकुर को दे रहे। ठाकुर ने तो डर गए, तो ये क्या बोल रहे। तो ठाकुर वहां पर जो हरीश करके जो लड़का आता था, तो उनसे पूछा, अच्छा हरीश देखो, तो हजरत मुझे ऐसे बोल रहा है, तो मुझे जप करने के लिए बोल रहा है, तुम क्या बोलो। तो हरीश ने बोला, अरे उसका बात क्यों सुनते हैं, वो तो पगला है, वो तो क्या वर्ल्डली माइंडेड पर्सन है, तो आदमी लोगों को कैसे ये करना, कैप्टिवेट करना है, इतना ही उसका ये है, तो आप इसका ये सब बात क्यों सुनते हैं। तो श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं कहना, माँ कभी कभी ऐसे आदमी लोगों के भीतर भी बात करती है। मदर ट्राइज टू गिव इंस्ट्रक्शंस इवन थ्रू सच पीपल करके श्री रामकृष्णदेव कहते हैं वहां पर। तो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली करके, कि देखिए ना, श्री रामकृष्ण का मन इतना सेंसिटिव था, इतना सूक्ष्म था, तो हर एक चीज से कैसे सीखते थे। तो जैसे श्री रामकृष्णदेव खुद कहते हैं कि मैं जावत रहता हूँ, एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न। तो जितना मैं सीख सक पाऊंगा उतना सीखते रहूंगा, ऐसे कभी नहीं हो सक पाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान अनंत है, भगवान का अनंत रूप है, अनंत ये है, आयाम है, बहुत फैसेट्स है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू नो गॉड। सो as long as I can, as long as can enjoy God in different aspects, let me try to enjoy God, let me try to know about God करके। इसलिए तो श्री रामकृष्णदेव ने इतने सारे साधना किया, इतना धर्मों का साधना किया, all tantric practices, any practice that was there, anybody who says something about God, श्री रामकृष्ण से अच्छा अच्छा हाँ ये तो मैं करूंगा, करना है क्या। इतना क्यूरियस माइंड था, एन अब्सॉर्बिंग माइंड, रिसेप्टिव माइंड जिसको कहते हैं ना श्री रामकृष्णदेव का, ये एक है। श्री रामकृष्णदेव ने खुद कहते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे इनके पास, नरेन, शरद, शशि, इन सब के पास, श्री रामकृष्णदेव कहते थे, देखो तो ज्यादा कुछ करने का नहीं है, इतना करना है कि तुम इतना समझो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और हमारे बीच में क्या संपर्क है, क्या रिलेशनशिप है। तो ये श्री रामकृष्णदेव का वाणी, जैसे हम उपनिषद में देखते हैं, वेदांत चर्चा में देखते हैं ना, तत्वमसि, तुम कौन हो, तुम भगवान का स्वरूप ही हो, भगवान और तुम्हारा जो आत्मा है और ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद परब्रह्म है, एक ही है। ये जो बोध, ये जो ज्ञान जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये देखिए ना श्री रामकृष्णदेव कैसे सरल भाषा में ये ब्रह्म ज्ञान को समझा रहे हैं।
तो इतना समझो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और हम लोगों का बीच में क्या संपर्क है, दैट वी आर वन, दैट वी बिलोंग टू ईच अदर, that we are one family, that we are part and parcel of one undivided whole। ये श्री राम कृष्णदेव का कहने का तरीका कितना अच्छा है। तो श्री राम कृष्णदेव के बारे में एक बार जोसेफिन मैकलाउड, जो स्वामी विवेकानंद जी के she used to call herself as a friend of Swami Vivekananda, so she was so close to Swami Vivekananda, so inspired by Swami ji। तो उन्होंने एक बार बेलूर मठ में आए थे, अमेरिका में रहती थी, तो she was a very influential lady, very popular, very well educated lady, and she has helped the Ramakrishna mission in so many ways। तो जब वे आई थी बेलूर मठ में, क्योंकि स्वामी जी के बारे में इतना प्यार था उनका, तो वहां पर बेलूर मठ में रहती थी। तो अभी जहां पर गिरीश मेमोरियल जिसको कहते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट महाराज रहते हैं, तो वहां पर रहती थी। तो किसी ने जाके स्वामी जी के कोई शिष्य जाके उनसे पूछा, तो आप तो स्वामी जी को तो पहचानते हैं, आप यू हैव सीन स्वामी जी, यू हैव हर्ड स्वामी जी, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब स्वामी जी? अगर एक शब्द में अगर आप स्वामी जी को समझाएंगे तो कैसे, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ स्वामी जी? She looked at him for some time and then said, you see, this is what I had asked Swamiji when I met him. How do you describe Sri Ramakrishna? If you have to describe Sri Ramakrishna in one word, what was Sri Ramakrishna? How would you describe? Swamiji had said Sri Ramakrishna was LOVE personified, love personified, प्रेम का स्वरूप थे। तो श्री रामकृष्ण के अंदर सिर्फ प्रेम और करुणा, तो कोई सेल्फिश डिजायर नहीं था। देखिए श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे कि ये जो लड़के लोग आते हैं मेरे पास, बाबूराम, नरेन, ये सब इतना गरीब है, इतना स्टूडेंट्स है, एंड देन दे हैव नो कैपेसिटी कि मैं अगर इनके मकान पे जाऊं कि एक छोटा एक आसन भी देंगे, तो इतना भी कैपेसिटी नहीं है इन लोगों के पास, तो फिर मैं इनको क्यों प्यार करता हूँ? Why do I like them? Why do I talk to them so much? Why do I give them attention? तो श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, तो नरेंद्र के बारे में इतना प्यार करते थे श्री रामकृष्णदेव। नरेन जब नहीं आते थे तो बस श्री रामकृष्णदेव एकदम डिस्टर्ब हो जाते थे, तो बोलते थे कि मेरा अंतरंग में मानो एक टवल को ऐसे स्क्वीज करना हो रहा है, तो वैसे he used to feel so much for नरेन। एक दिन बाबूराम जब आया था वहां पर दक्षिणेश्वर में, पहले जब आया श्री रामकृष्णदेव के पास में, तो सो रहा था रात में, तो वहीं पर रहने के लिए बोला श्री रामकृष्णदेव ने, और रात में आके श्री रामकृष्णदेव रामलाल दादा को कह रहे हैं कि देखो तो वो नरेन नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा जाके बुलाओ, तो मुझसे मुलाकात करने के लिए बोलो। बीच बीच में आधा घंटा में फिर से आ रहे हैं और बोल रहे कि उनको उठा के, अच्छा तुम सो गए, तुम जाके थोड़ा नरेन को बुलाओ, तो थोड़ा नरेन को बोलो। तो बाबूराम को बुरा लगा, तो अच्छा इतना प्यार करते हैं ये, और वो कैसे कठोर आदमी है कि एक बार भी आके उनसे मुलाकात नहीं करता है। तो ये बाबूराम को लगा था कि ये नरेन बहुत कठोर आदमी है, बहुत दिक्कत हो रहा है श्री रामकृष्णदेव को इनके बारे में। तो इनसे तो हजरा ने फिर से, जो हजरा एक बार बोला श्री रामकृष्णदेव को, तुम ये नरेन कहते रहे तो तुम जड़ भरत जैसे, नरेन स्वयं कहा श्री रामकृष्णदेव से, तो अगर ऐसे आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो आप नरेन कहते रहते हैं, तो आप जड़ भरत ऋषि जैसे हो जाएंगे, तो फिर आपको आना पड़ेगा दुनिया में, तो ऐसे मोह के वश से आप फंस जाएंगे। तो श्री रामकृष्णदेव को डर लग गया, तो फिर माँ के पास गए, मंदिर में गए, काली माँ के पास गए, देखो नरेन ऐसे बोल रहा है कि मैं जड़ भरत जैसे हो जाऊंगा, तो मेरा क्या ये मोह हो गया है क्या? तो नरेन कह रहा हूँ। तो माँ ने उनको समझाया, नहीं, तुम इनके अंदर, नरेन के अंदर तुम नारायण को देखते हो, उनको नारायण समझते हो, इसलिए तुम उसको प्यार करते हो। जिस दिन तो श्री रामकृष्णदेव ने नरेन के पास वापस आए, बोले नहीं, तुम जो कहते हो तो सच नहीं है। माँ ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे अंदर नारायण को देखता हूँ, जब तुम्हारे अंदर नारायण को नहीं देखता हूँ तब से तुमसे मेरा कोई संपर्क नहीं है। कितना अच्छा से बोला। तो हरेक के अंदर श्री रामकृष्णदेव यही देखते थे, भगवान को देखते थे, नारायण को देखते थे। तो इसलिए उनका जो संपर्क है, जो रिलेशनशिप था, बहुत मधुर था।
He used to have such unselfish, pure relationship with everybody, Shri Ramakrishna. तो देखिए ना, श्री रामकृष्ण और नरेन के बीच में तो जो ये हुआ टेस्ट, श्री रामकृष्ण देव ने एक बार नरेन को टेस्ट किया। स्वामी विवेकानंद जो नरेन जब आने लगे वहां पर दक्षिणेश्वर में, कुछ दिनों के बाद श्री रामकृष्ण देव ने उनसे बात करना छोड़ दिया। तो नरेन आ रहा था, तो श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आ रहा था, बैठ रहा था, तो श्री रामकृष्ण देव दूसरों से बात कर रहे थे, नरेन के साथ एक भी बात नहीं कर रहे थे, एकदम उपेक्षा। He was trying to simply neglect नरेन for almost 30 days, एक महीने ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने नेग्लेक्ट किया नरेन को, इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि बात ही नहीं हो रहा था। तो फिर भी नरेन आ रहा था, बैठ रहा था, सुन रहा था, ये सब चल रहा था। तो लगभग एक महीने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने नरेन को पूछा, अच्छा मैंने तो तुम्हें इतना नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इतना मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी तुम आ रहे हो, तो क्या बात है, क्यों आते हो? तो फिर नरेन ने बोला, श्री रामकृष्ण देव, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए नहीं आता हूँ कि आप मुझे ये करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, मुझे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, सबके सामने मेरा तारीफ करेंगे, वैसे इसलिए तो नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, तो सिर्फ आपका वाणी सुनने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मैं आता हूँ, बस इतना ही, बस और कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे। देखिए ये जो प्योर लव, जहां पर और कुछ लेन देन नहीं था, और कोई नरेन का भी कोई सेल्फिश पर्पस नहीं था, श्री रामकृष्ण देव का भी कोई सेल्फिश पर्पस ना था। तो दिस इज द इम्पोर्ट ऑफ श्री रामकृष्ण लाइफ से यही समझते हैं कैसे प्यार कैसे निस्वार्थ हो सकता है। तो कोई पैसे का, कोई भविष्य में क्या होगा, ये इनको मुझे मदद करेगा, ये मदद करेगा, ये वहां पर काम में आएगा, ये इनको इंट्रोड्यूस कराएगा, ये सब सारे चीज जो कैलकुलेशन चलता रहता है ना हम लोगों के मन के अंदर, ये कभी नहीं था श्री रामकृष्ण देव के मन में। सो दिस इज वन थिंग। एंड देन श्री रामकृष्ण देव के बारे में अगर हम सोचते हैं तो देखिए ना, तो कितना कठिन था समझने का श्री रामकृष्ण देव के बारे में। तो मैंने जैसे कहा कि आदमी लोग सोचते थे ये तो मैडमैन है, तो माँ माँ करके रोते रहते हैं, तो क्या साधना करते हैं। तो हृदय जो श्री रामकृष्ण देव का भाजी थे वहां पर जो रहते थे, नेव्यू, तो वो तो कहता था कि अरे क्या अजीब आदमी है, तो बस उपवीत ये सब निकाल के तो नंगा होके वहां पर पंचवटी में बैठे रहता है, तो ध्यान करते रहता है। तो किसका ध्यान कर रहा है, क्या कर रहा है? ये तो पत्थर वगैरह फेंक रहा था श्री रामकृष्ण देव को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब ध्यान कर रहे थे श्री रामकृष्ण देव, कैसे हृदय को भी तो 24 आवर्स उन्हीं के साथ रहा, तो कभी उनको समझ में ही नहीं आया कि ये महान पुरुष है, अवतार पुरुष है, ऐसे साधना कर रहे हैं। तो ये तो एक चारित्रिक, एक हिस्टोरिकल इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दैट आई एम सीइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन माय लाइफ। ये हृदय को तो समझ में ही नहीं आया। तो जितना हमारा एवोल्यूशन हुआ है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, विकास जितना हुआ है मेरा मन का, मेरा हृदय का, भक्ति का, तब उतना ही तो समझ में आएंगे श्री रामकृष्ण देव। दैट मच ओनली वी कैन अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण। इतना जैसे मेरा मन है उतना ही लेवल में मैं समझ पाऊंगा दूसरों को। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना भक्ति और मेरा जो विकास होगा, मन का विकास जितना होगा, शुद्ध मन जितना होगा, उतना श्री रामकृष्ण देव का महिमा और ये सब साधु महान पुरुष का महिमा समझ में आता रहेगा। मोर एंड मोर गेट्स रिवील्ड इन माय ओन माइंड। तो ये इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में हो सकता है, माँ शारदा देवी के बारे में हो सकता है, जितना हम पढ़ेंगे उतना और भी मधुर लगता है। जैसे भूतेशान जी महाराज कहते थे एक बार, तो किसी ने पूछा भूतेशान जी महाराज जी को, भूतेशान जी महाराज जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन में, तो उनके पास किसी ने पूछा कि महाराज हम रोज कथामृत पढ़ते हैं, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में ध्यान करते हैं, ये सब करते हैं, तो ऐसे ही बहुत साल, तो 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे करते रहेंगे, तो इसमें तो क्या रूटीन जैसे हो जाता है, तो एक ही जैसे हो जाता है,
तो उसमें कोई नया इंटरेस्ट, नया जो क्या ज़ील जो जिसको कहते हैं ना, तो उत्साह जो होता है वो कम होता चलता है। तो कभी-कभी ऐसे लगता है कि दैनंदिन जो रूटीन मैटर है तो करना है, कर लिया, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो तब बुद्धिशान जी महाराज ने कहा, तो तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में हम सोचते रहते हैं, ये मानो एग्जाम्पल दे रहे थे भूतेशान जी महाराज, मानो एक मिश्री शुगर कैंडी, शुगर कैंडी अगर तुम मुख में लो, तो एक फल अगर तुम्हारा मुख में तुम रखा, तो फिर क्या होता है, तो your mouth becomes sweet, you start enjoying the sweetness, मधुरता जो इसका है, तो वो तुम्हारे लगेगा। तो you can eat the sugar candy this way or that way, if you can bite it, you can chew it, जब जैसे भी खाओ तो वो मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे भगवान का वाणी, भगवान का चरित्र ऐसा है कि तुम जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना उसके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो इतना अच्छा लगता रहेगा, और भी नया नया डायमेंशंस इसका रिवील होते चलेगा करके भूतेश्वर जी महाराज ने समझाया था। तो ये है श्री रामकृष्णदेव का व्यक्तित्व या दिव्यत्व के बारे में जो हम सोच रहे थे। तो श्री रामकृष्णदेव के बारे में जब हम देखते हैं, उनका लीला प्रसंग हो सकता है या कथामृत हो सकता है, जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं श्री रामकृष्णदेव के बारे में, तो एक अजीब चीज है, दो तीन अजीब चीज है श्री रामकृष्णदेव के लाइफ में जो विच स्ट्राइक्स अस। तो ये तो और किसी महान पुरुष के अंदर ऐसे नहीं देखते हैं। एक है, देखिए ना, श्री रामकृष्णदेव स्वयं कहते थे कि कोई आदमी मेरे पास आने से पहले ही माँ मुझे दिखाती थी कि ये ऐसे आदमी आ रहा है, तो क्या उसका चरित्र क्या है, कैसे उनका सोच विचार क्या है, सब कुछ श्री रामकृष्ण वुड नो। मदर वुड रिवील एवरीथिंग टू हिम। जैसे नरेन आने से पहले श्री रामकृष्णदेव को ये आ गया, दर्शन आ गया कि ये सप्तर्षि भुवन से आ रहा है, तो राखाल आने से पहले तो उनको दर्शन हो गया था कि ये भगवान कृष्ण का संगी है। तो मास्टर महाशय आने से पहले तो उनको देखा था कि दल में चैतन्य महाप्रभु के दल में, कहाँ पर देखा था, बलराम बाबू के बारे में तो देखा था कि चैतन्य महाप्रभु दल में एक कीर्तन करते चल रहे थे, और मास्टर महाशय के बारे में भी देखा। तो श्री रामकृष्णदेव ने जानते थे कि ये मेरा वाणी सब लिखेंगे ऐसे कथामृत करके, बाद में आएगा जो भी। तो ये हरेक आदमी के बारे में श्री रामकृष्णदेव पहचानते थे, इनका क्या सोच विचार है, पूरा उनका अंतरंग दिखता था। श्री रामकृष्णदेव कुड सी एवरीबॉडीज पर्सनालिटी, थिंकिंग क्या है। जैसे एक अलमारी के अंदर, कांच के अलमारी के अंदर सब कुछ चीज रखते हैं, वैसे श्री रामकृष्णदेव कुड सी द इनसाइड्स ऑफ ए पर्सन, सोच विचार। तो कोई आदमी अगर आके श्री रामकृष्णदेव के पास आया, तो बस उनका श्री रामकृष्णदेव का वाणी सुनने का व समझने का इच्छा नहीं था, तो मन अलग था, his thinking was different, then Sri Ramakrishna would simply go and touch him, or either through just by seeing him he could change the personality of a person. Sri Ramakrishna had this extraordinary spiritual power, capacity इतना था कि सिर्फ देखने से या स्पर्श करने से एक आदमी का पूरा पर्सनालिटी, थिंकिंग चेंज कर पाते थे श्री रामकृष्ण। सो दिस वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऑफ श्री रामकृष्ण। तो ही कुड ट्रांसफॉर्म द पर्सन। तो महापुरुष महाराज कहते थे, महापुरुष महाराज एक जगह में कहते, तो हम लोग सोचते थे हम खुद साधना कर रहे हैं, तो हम इतना साधना कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान के श्री रामकृष्णदेव से प्रेरित होकर उनको प्यार कर रहे हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण, वी आर एबल टू लव गॉड मोर, ऐसे हम सोच रहे थे। तो फिर बाद में समझ में आ गया कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ श्री रामकृष्णदेव का कृपा ही है, उन्होंने हम लोगों का सब ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो मेरा अंदर जो भी है संस्कार, ये सब खींच रहे हैं और उसको पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको पूरा सत संस्कार कर रहे हैं। ये श्री रामकृष्णदेव का कैपेसिटी था। देखिए श्री रामकृष्णदेव के बारे में जब हम देखते हैं, बाबूराम हो सकता है या और कोई भक्त जो आते थे, तो रात में श्री रामकृष्णदेव कहते थे तुम यहाँ पर रहो आज।
तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो था श्री रामकृष्ण देव का अजीब था। उन्होंने बोलते थे कि तुम रहो यहाँ पर, तो आज रात रहो यहाँ पर। और फिर उनको तो ये भी रिकॉर्डेड है कि रात में 11 बजे 12 बजे या 2-3 बजे श्री रामकृष्ण देव उनके बिस्तर के चारों ओर ऐसे माँ का नाम लेकर 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 वहां पर हाथ ताली देकर तो टक रहे हैं पूरा। तो ये लोग सोचा अच्छा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ना, श्री राम माँ का नाम लेकर लेकर उनका पूरा मन का तो मंथन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, तो पूरा उनका मन का परिवर्तन कर रहे हैं। तो नया नया पर्सनालिटीज बन जाते थे। नहीं तो कहाँ कलकत्ते के लड़के लोग कैसे आके श्री रामकृष्ण देव के पास है कि श्री रामकृष्ण देव ने खुद इन सबको लेके आया, ये सब ठीक है, परंतु हाउ मच श्री रामकृष्ण वाज ट्राइंग टू हेल्प देम मूव मोर टुवर्ड्स गॉड। दिस इज समथिंग श्री रामकृष्ण के लाइफ में जो देखते हैं। तो गिरीश चंद्र घोष देखिए, कालीपद घोष देखिए, इनका लाइफ कैसे परिवर्तित हो गया। हाउ श्री रामकृष्ण कुड चेंज देयर पर्सनालिटी, चेंज देयर लाइफ, एटीट्यूड, थिंकिंग। तो ब्राह्मण समाज के भक्त लोग जो आते थे श्री रामकृष्ण देव के पास, कैसे श्री रामकृष्ण उनसे डील करते थे, हर एक आदमी से कैसे अलग अलग ढंग से डील करते थे श्री रामकृष्ण, कितना सूक्ष्म थे। हाउ मच कैपेसिटी ही हैड टू अंडरस्टैंड पीपल। तो पुरुष हो सकता है, महिला भक्त हो सकता है, लड़के लोग हो सकता है, हर एक के बारे में कितना सेंसिटिव थे श्री रामकृष्ण देव। ये तो एक अजीब चीज है। तो एक अनपढ़ आदमी, जो गांव का आदमी था, श्री रामकृष्ण देव, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, वर्ल्डली एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं। तो जैसे बड़े बड़े कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब पढ़ाई करके, MBA वगैरह करके, सब करके जो बड़े बड़े कंपनी CEO वगैरह है, कितना दिक्कत होता है उन लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, तो आदमी लोगों से संपर्क करने में तो कितना प्रॉब्लम्स आ जाता है। एवरी डे दे हैव टू टैकल सो मेनी प्रॉब्लम्स। श्री रामकृष्ण देव को कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो कितने सारे लोगों को के साथ इंटरेक्ट किया। वो जो हो सकता है जो महिला जो साफ कर रही थी, तो इनसे सबके गार्ड दरबार, तो कथामृत अगर हम पढ़ेंगे ना, कितना अच्छा लगता है। हाउ श्री रामकृष्ण कुड रिलेट टू ईच एंड एवरी पर्सन। दिस इज समथिंग रिमार्केबल अबाउट श्री रामकृष्ण's पर्सनालिटी। अगर देखते हैं तो हाउ ही कुड इंस्पायर ईच एंड एवरीबडी। वो अगर रात में नींद नहीं आ रहा है श्री रामकृष्ण देव को, तो कलकत्ता से आए, लेट से आए, तो फिर तो उठ के वहां पर चले जाते थे। तो दरबान जो बैठे रहते हैं वहां पर गेट पे काली मंदिर में, तो उनके साथ बैठ के ना, अच्छा थोड़ा भगवान का नाम ले लो ना, राधा का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, क्योंकि उनके साथ बैठ के भगवान का नाम लेते थे, हाथ ताली ले। क्या अजीब आदमी है। तो देखिए, तो भगवान का नाम लेने में इतना आनंद श्री रामकृष्ण देव का, हर एक को इंस्पायर कर सकते थे। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी जो मैं देखा श्री रामकृष्ण देव के, तो समझने में जो कोशिश करता हूँ। तो और एक प्रेमानंद जी महाराज, बाबूराम महाराज कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में, तो श्री रामकृष्ण देव कभी कोई मिराकल नहीं किया, कोई क्या अस्वाभाविक क्या मिराकल कभी नहीं किया श्री रामकृष्ण देव ने। तो जैसे पूर्व एज वी हैव सीन इन अर्लियर अवतार पुरुष, सो इनको हत्या किया, उनको ये किया, आक्रमण किया, तो असुरों को नाश किया, तो बस किरीट धारण किया, तो बस अस्त्र वगैरह पकड़ के आया, कुछ नहीं था श्री रामकृष्ण। इतना सिंपल थे श्री रामकृष्ण देव। फिर भी बोल रहे तो आदमी लोगों का मन को परिवर्तन करना, उनका दिशा बदलना, भगवान के ओर ले जाना, इतना हजार हजार लोगों को, ये क्या कम मिराकल है क्या? इससे बड़ा मिराकल क्या हो सकता है? ये श्री रामकृष्ण देव का जो मिराकल है, तो सिंपल माइंड से, कितना प्यार से he could change the personality of people whoever came to him. This is Shri Ramakrishna's personality, एक बहुत important aspect of Shri Ramakrishna's personality. तो बहुत कुछ है श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहने के लिए। अगर देखते हैं तो श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम देखते हैं तो कथामृत में ही हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए श्री रामकृष्ण देव ने गया जू देखने के लिए, और जू देखने के लिए अंदर लेके गया उनको, तो बस वहां पर सिंह को देखा,
तो फिर इमीडिएटली उनका मन में आ गया कि माँ दुर्गा का वाहन, तब पूरा मन समाधि में चला गया। म्यूजियम देखने के लिए ले गया उनको, तो वहां पर एक स्केलेटन को देखा, तो बस फिर समाधि में चले गए। तो स्केलेटन तो देखो, जड़ वस्तु के साथ रहने से तो आदमी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कंकाल है। आदमी अगर भगवान को नहीं लेता है तो उसका जीवन में कुछ नहीं है करके श्री रामकृष्ण ने ऐसे समाधि में चले गए। तो हर एक चीज, हाउ इट कुड ट्रिगर, it could bring him closer to God. Even small things, how they could bring him closer to God, how he could get that भगवान का जो ब्रह्म विचार कैसे उनके मन के अंदर आ जाता था। हम लोग इतना सब देखते हैं तो बस महसूस करते हैं, तो अनुभव करते हैं, परंतु भगवान के ओर मन नहीं जाता है। पर श्री रामकृष्ण साधारण चीज, सो ऑर्डिनरी थिंग्स को लेकर कैसे भगवान के बारे में सोचते थे श्री रामकृष्ण देव। ये एक अजीब चीज है श्री रामकृष्ण देव के लाइफ में जो हम देखते हैं। देन श्री रामकृष्ण का जो भावनाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स जो था श्री रामकृष्ण देव का, जो इनका थिंकिंग प्रोसेस जो था, इतना सरल था, इतना सिंपल था। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, सरलता अगर नहीं है तो भगवान के ओर भक्ति नहीं होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो श्री रामकृष्ण देव इस सत्य वचन और सरलता के बारे में बहुत जोर देते थे। He used to emphasize so much on सरलता एंड सत्य निष्ठा। तो ये श्री रामकृष्ण देव का एक बहुत अच्छा सिखावट ये है, इंस्ट्रक्शन है। देखिए ना, तो गिरीश चंद्र घोष ने एक बार बहुत मद पी लिया था, तो एकदम इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में आए श्री रामकृष्ण देव के पास और बहुत जबरदस्ती करने लगा श्री रामकृष्ण देव को कि आप मेरा लड़का होकर, यू हैव टू बी बॉर्न एज माय चाइल्ड, तो मेरा परिवार में आना चाहिए, आपको मेरा लड़का होकर जन्म लेना चाहिए, ऐसे करके। तो इतना ये करने लग गया श्री रामकृष्ण देव के पास में। श्री रामकृष्ण कैसे कितना समझाए तो बस समझ में नहीं आ रहा था उनका। तो बस दिन श्री रामकृष्ण देव ने एक बात कहते हैं, देखो मैं क्यों तुम्हारे परिवार में आऊं, तुम्हारा लड़का होकर क्यों मैं जन्म ले, क्योंकि तो मेरा पिताजी सत्यनिष्ठवान थे, तो खुदीराम चट्टोपाध्याय मेरा पिताजी, मेरा माताजी इतना सरल थे, इतना अच्छे ये थे, सत्यवान थे। सो देखिए, ये दिस शोज, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो अवतार पुरुष है ये माया अधीश्वर है। दे कंट्रोल, दे टेक द हेल्प ऑफ माया आउट ऑफ स्व इच्छा, आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। दे टेक ह्यूमन बर्थ एंड कम, दे चूज कहाँ पर जन्म लेना है, तो कौन माता पिता रहते हैं, तो कैसे मेरा क्या करना है, कैसे धर्म को सिखाना है, ये सब क्या भगवान का लीला है ये। तो हम लोग वी डोंट नो कहाँ पर हम जन्म लेते हैं, क्या होता है, तो प्रारब्ध के वश से हम जन्म लेते हैं, माया अधीन है हम। तो अवतार पुरुष तो माया अधीश्वर है, तो ईश्वर है वे, तो जैसे भी चाहिए वैसे उसको चेंज कर सकते हैं। दे कैन चेंज द होल वर्ल्ड बाय जस्ट देयर थिंकिंग। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने दिखाया कि देखिए, खुदीराम चट्टोपाध्याय बिफोर श्री रामकृष्ण बर्थ व्हेन ही वेंट टू गया, तो भगवान विष्णु ने आके उनको बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र होकर जन्म लूंगा। खुदीराम बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तो इतना तो मैं देखभाल नहीं कर पाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या करूंगा, तो इतना सेवा तो नहीं कर पाऊंगा। तो विष्णु ने कहा कि नहीं, तो जो तुम दोगे उसी से मैं प्रसन्न होऊंगा, तो तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ। देखिए, तो इतना अच्छे बंदे थे, दे वर सो गुड, दे वर सो स्पिरिचुअल। ये सब तो भगवान का लीला समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए ना, जितना हम सोचते हैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में, इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है। तो ये ध्यान करने के समय जो चीज हम पढ़ते हैं उसको, एक एक चीज को लेकर अगर इसी के बारे में सोचते हैं, ये तो बहुत अच्छा चीज है। तो जब करते या ध्यान करते, this is how we have to keep our mind engaged in God always. Always think about the God, always think about the Lord, always think about higher aspects in life. This is a way in which we can
train our mind, in which we can tune our mind, मन को सुसंस्कार देना। तो हरदम ऐसे देखिए ना, ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है, तो बहुत सारे भक्त लोग आश्रम पे नहीं आ पा रहे हैं। We are not able to go out and have satsang, we are not able to have retreats, जैसे श्री रामदेव का, श्री माँ शारदा देवी का, स्वामी जी का जयंती वगैरह भी इतना छोटा छोटा प्रकार में किया, तो कोई प्रोग्राम कर पाए या नहीं। तो बस इसलिए अभी तो समझ में आ रहा है कि मन अगर ठीक है, मन सुसंस्कृत हो गया है, तो बस आश्रम वगैरह सब कुछ मेरा अंदर ही हो जाता है। तो ऐसे होना चाहिए। तो माँ ऐसे सिखा रही है कि ये सब तो जो भी है सत्संग मन के अंदर ही करना है। किताब है, कथामृत है, वचनामृत है, तो माँ का जीवनी है, तो लीला प्रसंग है, इसको पढ़ो, इसी के बारे में सोचो, और श्री रामदेव और माँ शारदा देवी के सानिध्य में, उनके सनिह में रह जाओ। तो यही है बस, दिस इज द बेस्ट वे इन विच वी कैन स्पेंड आवर टाइम। तो श्री रामदेव का, श्री रामदेव के बारे में, माँ शारदा देवी के बारे में, स्वामी जी के बारे में जितना हम सोचते हैं, उतना आवर लाइफ बिकम्स बेटर एंड बेटर, आवर लाइफ बिकम्स मोर रिफाइंड। तो ऐसे कहकर, तो मैं शायद समय हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ माँ शारदा देवी से, भगवान श्री रामदेव से, स्वामी विवेकानंद जी से और मास्टर महाशय से, तो हम सबके ऊपर उनका कृपा वर्षित हो। So may we all progress spiritually, may we all have a universal outlook, may we have more understanding of these great personalities, and may we have good health, swasthya, or joy, spiritual joy in our life. I am thankful to Sri Ma Trust for having given me this wonderful opportunity to speak about Sri Ramkrishna, to think about Sri Ramkrishna, and to be with you for some time. So I'm thankful to Nandya ji and Uttar ji. Thank you.